तो रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। मथुरा से इसी वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। मामले में एसएसपी कार्यालय का घेराव। अब तक पुलिस आरोपी को नहीं चिन्हित कर पाई है। स्कूल संचालक प्रशासन से मिलकर बना रहा है दबाव। पीड़ित परिवार पर बना रहा है सुलह का दबाव। मासूम छात्रा को लेकर दर दर भटक रहा है परिवार। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। अब तक पुलिस आरोपियों को चिन्हित नहीं कर पाई है। ये थाना बलदेव से संबंधित प्रकरण है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जब एक बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी तो उसके इंजरी थी, जिसको देख करके परिवार ने आशंकित होकर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाने पर पंजीकृत कर लिया गया था। परिवार का आरोप स्कूल पर है। स्कूल में एक मैडम है और जो जिनका स्कूल है उनके पति, उन दोनों पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अब तक की जांच जो पुलिस द्वारा की गई है उसमें सीसीटीवी फुटेज स्कूल का देखा गया। उसमें अब तक की जो जानकारी हुई है उसमें वैसा कुछ विशेष उसमें प्राप्त नहीं हुआ और घटना से संबंधित कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उसमें नहीं मिले थे। परिवार द्वारा आज यह बताया गया कि जो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं से उसमें छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में भी इनको आश्वस्त किया गया है कि उसकी जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच भी करा ली जाएगी और परिवार के साथ आज पुलिस टीम के द्वारा बैठकर पूरे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा। जो फुटेज में आता है उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा है और वहां पर जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपी को चिन्हित नहीं किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से वीर नारायण शर्मा। वीर नारायण, जिस तरीके से मासूम के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? क्या कुछ मामला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 15 अप्रैल का ये पूरा घटनाक्रम है। बच्ची का एडमिशन 1 महीने पहले कराया गया था। ये पूरा जो मामला है वो बलदेव पब्लिक स्कूल का है। बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत बड़ा रसूखदार व्यक्ति है इस स्कूल में। जब बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, नर्सरी की छात्रा है, उसकी उम्र करीब 3.5 साल है। ये बच्ची स्कूल पढ़ने जाती है और स्कूल में जिस तरीके से इसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके गुप्तांगों से ब्लड निकलता है। ब्लड निकल के बाद उसके जो कपड़े हैं वो खून से लथपथ पाए जाते हैं और वो रोती चीखती हुई घर पहुंचती है और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने माता पिता को देती है। उसके बाद में माता पिता स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। उसके बाद थाने पहुंचते हैं पीड़ित। वहां ये आरोप लगाया जाता है परिजनों के द्वारा कि परिजन जैसे थाने पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष और सीओ के द्वारा ये कह दिया जाता है, अगर तुम इस मामले में स्कूल संचालक पर किसी भी तरह का आरोप लगाओगे तो पहले मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लिखा जाएगा। इसको लेकर के एक बार वो सहम गए। उसके बाद में वो तमाम जो इस मामले को लेकर राजनीति होने लगी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को जैसे ही इसकी पता चली तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष थाना पहुंचे। थाने पर उन्होंने पुलिस पर जब आरोप लगाना शुरू किया तो दुष्कर्म का मुकदमा पीड़ित परिजनों की तहरीर पर लिख दिया गया। दुष्कर्म का मुकदमा लिखे जाने के बाद अभी तक यानी कि 15 अप्रैल की पूरी घटनाक्रम और आज तक इस मामले में अभी तक ना तो आरोपी को चिन्हित किया गया है और ना ही किसी की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। लगातार जो परिजन है वो बेटी को लेकर के दर-दर की अधिकारियों के चक्कर काट रहे, दर-दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर परिजन वीर नारायण, एक तरफ सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही है, एक तरफ सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही है, तो वहीं पर जिम्मेदार अधिकारी जो हैं सरकार की मंशा पर पलीता लगाते दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे मामला निकल करके आया कि एसएसपी ऑफिस में बोला जा रहा है कि अगर आपने पहले मुकदमा लिखवाने की कोशिश की तो सबसे पहले आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो घटनाओं में कमीवासी नहीं आएगी, क्योंकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। सरकार लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन ये जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करते नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार के जो आदेश हैं उनका अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से एसएसपी कार्यालय पर परिवार पहुंचा, वहां नारेबाजी की गई
तो इसका जो मैसेज है वो सरकार के खिलाफ जाता है। कहीं ना कहीं जो लोगों का जो कहना है वो उनका साफ तौर से ये कहना है, तो इसमें जो स्कूल प्रबंधक है उसके भाजपा के बड़े नेताओं के संबंध में भाजपा के नेताओं के साथ बैठना उठना है। यही कारण है कि उसके अभी तक ना तो आरोपी को चिन्हित कर पाई है पुलिस और ना ही उसका ठीक से मेडिकल परीक्षण हुआ। हालांकि एसएसपी ने आश्वासन जरूर दिया है, क्योंकि एसएसपी नहीं आए हैं और एसएसपी ने एक आश्वासन परिजनों को दिया कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी में अगर कहीं भी छेड़छाड़ मिलेगी तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आरोपी को गिरफ्तार भी किया ठीक है, जाएगा। हालांकि ठीक है मेडिकल वीर नारायण, परीक्षा- ठीक है। दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।